हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन करेंगे क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है आपका रियल नंबर्स, जो अपने मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है। इसके अंदर शुरुआत करने से पहले बता दूं कि जो आपके साइज 1.1 है उसमें है यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इस लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ आपके यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। तो देखो, मैंने लिखा यूक्लिड्स, फिर लिखा मैंने डिवीजन और फिर मैंने लिखा लेमा। ओके, तो ये यूक्लिड्स है, ये एक मैथमेटिशियन का नेम है। जैसे आर्यभट्ट एक मैथमेटिशियन थे, जैसे पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, तो ऐसे ही नेम ऑफ मैथमेटिशियन है। ओके, वहीं पर डिवीजन, इसका मतलब ये एक नाउन है और जिसका मीनिंग होता है टू डिवाइड, किसी चीज को डिवाइड करना। लेमा, ये आप लोगों के सामने फर्स्ट टाइम एक नया वर्ड यूज में लिया गया है। ओके, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि आप सबसे पहले याद करो कि 9th क्लास में एक थ्योरम होती थी आपकी, पाइथागोरस थ्योरम। उसके मुताबिक कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसके अंदर इसे हम हाइपोटेन्यूस बोलते थे, इसे बेस और इसे परपेंडिकुलर कहते थे। तो यहां पर इस थ्योरम के मुताबिक हम बोलते हैं कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है वो हमारा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, तो इसे हम एक थ्योरम बोलते थे। लेकिन अगर कोई मैथमेटिशियन इस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने अब प्रेजेंट टाइम में रख दे तो उसे थ्योरम नहीं कहा जाएगा, उसे कहेंगे लेमा। इसको मैं थोड़ा और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। इसको ऐसे समझो कि ये कोई एक डिवाइड का सिंबल है, यहां पर 35 है और मैं इसको डिवाइड करता हूं 15 से। 15 टू जा होता है 30, मतलब यहां पर 30 आ जाएगा और फिर ये रिमाइंडर आ गया 5। ये डिवाइड करना किसी ने हमें सिखाया था, मतलब हमारे टीचर्स ने सिखाया, उनके टीचरों को उनके टीचर्स ने सिखाया होगा। तो इस तरीके से शुरुआत में किसी ने ये डिवाइड करने का एक प्रोसेस सीखा तो होगा फर्स्ट टाइम। जैसे जीरो का इन्वेस्टिगेशन जो है, रिसर्च जो है, वो डिस्कवरी किसने की? आर्यभट्ट ने। उसी तरीके से ये चीज़ भी हमारे यहाँ पर किसी ने फर्स्ट टाइम सीखी होगी। लेकिन इस डिवाइड को सीखने के बावजूद एक नया ऑब्जर्वेशन फर्स्ट टाइम यूक्लिड ने रखा। क्या रखा कि अगर हम इस 15 को इस 2 से इंटू कर दें, मतलब मैं इस 15 को इस 2 से इंटू कर दूं, प्लस में ये 5 ऐड कर दूं, तो हमेशा क्या आएगा? देखो, 15 टू जा 30 और 5 ऐड किया तो 35। ये बात आप सभी बच्चों को भी पता है, मुझे भी पता है और हमारे जो पुराने टीचर्स थे उन सबको भी पता है। लेकिन फर्स्ट टाइम इस बात को ऑब्जर्वेशन किसने किया? यूक्लिड्स ने। अब देखो, डिवाइड करना किसी ने सिखा दिया, लेकिन उसके अंदर से एक नई ऑब्जर्वेशन सामने रखी यूक्लिड ने, इसलिए इसको थ्योरम ने बोलकर इसे क्या बोला गया? लेमा। तो ये एक प्रोसेस है, लेमा जो है वो प्रूफ करने का एक प्रोसेस है, ऐसा मान के चलो। ओके, वही एल्गोरिथम है, इसको कहेंगे स्टेप्स ऑफ सीक्वेंस। स्टेप्स ऑफ सीक्वेंस, इसका डिस्कस मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। इसमें सिर्फ हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में करेंगे। ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इस मेथड के थ्रू अपन मोस्टली HCF निकालना सीखते हैं। तो इसके पहले मैं आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं, उनके बारे में देखिए। तो सबसे पहले मैं आपका यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करता हूं। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप उन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन आपको बना के दिखाता हूं, आप भी अपने नोटबुक में ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जैसे मैंने ले लिया कि सो दैट 4q + 1 और 4q + 3 आर ओड इंटीजर्स। कैसे इंटीजर हैं? ओड इंटीजर्स, और वो भी पॉजिटिव हैं। ओके, इसी तरीके से मैं सेकंड क्वेश्चन बना सकता हूं कि सो दैट 8q + 1, 8q + 1 के बाद यहां पर मैं 3 ले रहा हूं, फिर 8q प्लस यहां पर मैं 5 ले रहा हूं, फिर 8q + 7। तो देखो, मैंने ओड नंबर लिए। दूसरा, जो क्वोशिएंट के आगे जो ये नंबर होता है इसको b बोलते हैं, ये जितना होता है उससे लेस देन 1 रखा जाता है। मतलब यहां पर 8 आया तो हमने 7 तक किया, यहां 4 आ रखा तो हमने देखो 3 तक इसको लिया। आर पॉजिटिव ओड इंटीजर्स। ओके, इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर सकते हो, जो आपकी बुक में 1.1 में सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखो कि प्रूव दैट 6q + 1। अब देखो 6 आया यहाँ पे तो हमें 5 तक लिखना पड़ेगा कि 6q + 3, 6q + 5 आर पॉजिटिव ओड इंटीजर्स। हमें ये प्रूफ करना है। इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं और लेकर दिखाता हूं, जैसे मैंने ले लिया कि प्रूव दैट 10q + 1। अब देखो, मैंने यहाँ पर 10 लिया है तो इसका मतलब मुझे कहाँ तक लिखना पड़ेगा? 9 तक। ओके, तो ये मैंने लिखा 10q + 3, 10q + 5
10⁻7 और 10⁻9। अब 9 से बड़ा नहीं ले सकता क्योंकि जैसे बड़ा लूंगा तो वो 10 को डिवाइड ऑलरेडी कर देता है। तो आगे कर दूंगा कि आर पॉजिटिव ओड इंटेजर्स। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन प्रिपरेशन होता है। इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो, जैसे हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर ये क्वेश्चन ऑलरेडी बनाकर दिया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, इन क्वेश्चनों को सोल्व कैसे किया जाता है। तो इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, उनमें से मैं पहला तो इस बेसिक में बताऊंगा, सेकंड जो स्टेप्स है या सेकंड जो तरीका है वो आपका मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बता दूंगा। तो स्टार्ट करता हूं। एक बार मैं ये फर्स्ट और जो सेकंड क्वेश्चन है इनको मैं सोल्व करके दिखाता हूं, एक साथ दोनों क्वेश्चनों को सोल्व करूंगा। ओके, उसके बाद आप थर्ड और फोर्थ खुद ट्राई कर सकते हो। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है क्वेश्चन को सोल्व करने में तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता देना। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो दोनों है मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ आंसर नंबर 1 और इस साइड में आपको करके दिखा रहा हूँ आंसर नंबर 2। ओके, और आई होप अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई भी करके देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि लेट ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटेजर्स। ये हमेशा ही हर क्वेश्चन के अंदर आप लिखोगे, मतलब जो आप ऐसे डिवाइड बनाते हो, यहाँ पर जो 35 और 15 लिया था तो ये आपका ए होता है और ये जो आपका बी होता है, जिसे आप इसे तो क्या बोलते थे, डिवाइजर और डिवाइडेंड, और ये होता है आपका क्वोशिएंट और नीचे आता है आपका रिमाइंडर। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बनेगा ए, ये वाला ए इज इक्वल टू ये आपका बी इंटू में ये आपका क्यू और ये आपका रिमाइंडर, मतलब बना ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये आपका फॉर्मूला एक तरीके से प्रिपेयर होगा जो कि अपने यूक्लिड जी ने दिया था। ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जैसे मैंने 4 ले रखा है तो b की वैल्यू यहाँ पर 4 है ना। यहाँ पर q के साथ में कौन है, 8 है, तो b की वैल्यू 8 होगी। इस क्वेश्चन में भी सेम सेंटेंस रिपीट होगा कि लेट a एंड b आर पॉजिटिव इंटेजर्स। कैसे इंटेजर्स हैं, पॉजिटिव इंटेजर्स। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को करूँ तो b जो है यहाँ पर लिख देता हूँ कि वेयर b जो है मेरा 4 है। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे अपन तो वेयर b जो है वो 8 है। ओके, अब अगर ये b 4 है, इस क्वेश्चन में b 8 है, देन आपका जो रिमाइंडर है वो पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या होगा, वो 0, 1, 2 और 3 होगा। मतलब 4 से जस्ट एक नंबर कम तक रिमाइंडर आ सकता है। मतलब 4 किसी भी नंबर को डिवाइड करेगा तो हमेशा पॉसिबल रिमाइंडर या तो वहाँ 0 आ सकता है या 1 आ सकता है या 2 या 3। इसको अगर समझना चाहिए तो ऐसे देखो कि कोई भी अगर मैं नंबर मुझे 7 ले लिया, 4 से डिवाइड किया, 1 क्वोशिएंट आएगा और यहाँ से 4 करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। अगर मैं वहीं 7 की जगह 6 ले लूँ तब क्या आ रहा है, 1 जा 4, ये आ गया 2, देखो 2 रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। फिर अगर मान लो मैंने लिया 5 तो 4 से किया तो 1 जा 4 और ये आ गया 1 रिमाइंडर। देखो अगर मैं 8 ले लूँ तो 4 2 जा 8, ये 0। तो आप कितने भी कुछ भी नंबर ले लो, जैसे मान लो मैंने 15 ले लिया, 4 से डिवाइड करूँ तो 3 जा 12, क्या आ रहा है 3 रिमाइंडर। तो मतलब यही है कि आप 4 को किसी भी नंबर से डिवाइड करना, या तो वहाँ पर 0 रिमाइंडर आएगा या 1 आएगा या 2 या 3, इसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं आ सकता। इसी तरीके से अगर अपन 8 की बात करें तो यहाँ पर पॉसिबल रिमाइंडर आपके आएंगे r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, उससे जस्ट एक नंबर कम होता है। ऐसे 10 वाला क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पर भी 0 से लेकर 9 तक पॉसिबल होंगे। ओके, आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नाउ चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि जो आपका 0 है वहाँ से लेकर r जो है उसके इक्वल या उससे बड़ा और 4 से लेस होगा हमेशा। हो गया। इसके अंदर लिखना चाहो तो इसे जैसे लिखा ना, ऐसे कैसे लिख सकते हो, 0 ग्रेटर या इक्वल है r और ये ग्रेटर 4। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यहाँ पर भी लिख लेता हूँ कि बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, नाउ यहाँ पर कहा मैंने इफ r इज इक्वल टू 0, अगर मैं 0 लूँगा तो मेरा फॉर्मूला जो है वो क्या बन जाएगा, इसके मुताबिक a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की जगह यहाँ पर भी दिखा देता हूँ मैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a का तो मैं a का तो a लिख लेता हूँ और b की जगह पर यहाँ पर 4 है तो मैंने 4 लिखा, q का q आ गया और रिमाइंडर 0 बताया तो प्लस 0 ले लिया। 0 अगर 4q में ऐड करूँगा तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 4q आ जाएगा। ये हो गया। सेकंड, इफ r इज इक्वल टू, अब 0 के बाद 1 की बारी तो 1 ले लिया, देन a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कि 4q प्लस 1। फिर आपका 2 है तो वो लेंगे कि इफ r इज इक्वल टू 2 देन a इज इक्वल टू आ जाएगा 4q प्लस में 2।
ओके, सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पर ले लेता हूँ, इफ़ r इज इक्वल टू ये वाला 3, तो देन क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस में 3। ये आपके तीनों रिमाइंडर्स की मैंने कंडीशन लिख दी। सेम इसके अंदर भी अगर क्वेश्चन करोगे तो आपको 7 तक करना है, सॉरी यहाँ पर 8 आएगा क्योंकि b की वैल्यू अपनी 8 थी। तो यहाँ पर अगर करोगे तो यहाँ बोलेंगे इफ़ r इज इक्वल टू 0, जैसे ये ले लिया, देन a इज इक्वल टू क्या आएगा, b की वैल्यू यहाँ पर 8 है तो 8q प्लस 0, मतलब लिख देंगे a इज इक्वल टू 8q, हो गया। नेक्स्ट इफ़ r इज इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, देन a इज इक्वल टू 8q प्लस में 1। ओके, अगर नेक्स्ट इफ़ r इज इक्वल टू 2 लें तो a इज इक्वल टू 8q प्लस 2 आ जाएगा। इस तरीके से आपको 7 तक पुट करते जाना है। मैं अगला ले लेता हूँ, इफ़ r इज इक्वल टू 3 तो a इज इक्वल टू आ गया 8q प्लस 3। यहाँ पर लिख लेता हूँ अगला कि इफ़ r इज इक्वल टू 3 के बाद 4 तो देन a इज इक्वल टू 8q प्लस में 4 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है अपना 5 लेते हैं कि इफ़ r इज इक्वल टू 5 तो देन a इज इक्वल टू 8q प्लस में 5 आ जाएगा। नेक्स्ट इफ़ r इज इक्वल टू 6 देन a इज इक्वल टू 8q प्लस में 6 आ जाएगा। लास्ट रिमाइंडर आपका है कि इफ़ r इज इक्वल टू 7 तो देन a इज इक्वल टू 8q प्लस में 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें सभी रिमाइंडर्स को बारी बारी से दिखाना होता है। आई होप ये वाला स्टेप अच्छे से समझ में आया होगा। अब आंसर के आप लास्ट जो स्टेज बोलते हैं उसमें पहुंच चुके हो। इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना था कि ये ओड इंटेजर्स हैं, ठीक है। तो आप यहां पर एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देना कि हेयर 4q, ये देखो जो 4q है ये वाला, कोमा, और इसके रिमाइंडर में ये वाला 2 है कि 4q प्लस 2 आर डिविजिबल, क्या बोला हमें, आर डिविजिबल बाय 2, शो पॉजिटिव इवन इंटेजर्स। कैसे होंगे, पॉजिटिव इवन इंटेजर्स। बट आपका लास्ट में देखो 1 आ रखा है ये, तो ये कह देंगे कि 4q प्लस 1, इसके लास्ट में 2 है, ये वाला रहेगा 3 इसके लास्ट में, कि 4q प्लस 3 आर नॉट डिविजिबल बाय 2, सो ओड इंटेजर्स। कैसे हो जाएंगे, ओड इंटेजर्स। ये इसका प्रूफ हो गया ये वाला क्वेश्चन। इसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ, जो मुझे लिखना है वही, कि हेयर पहला नंबर आपका 8q, फिर अगला छोड़ देंगे 2 वाला ले लेंगे 8q प्लस 2, फिर नेक्स्ट छोड़ के 4 वाला ले लेंगे कि 8q प्लस में 4 कोमा 8q प्लस 6। मैंने वो नंबर्स लिए हैं जिनके लास्ट में 0, 2, 6, 4 और कोमा 8 ये आते हैं, वो 2 से डिविजिबल होते हैं, ये वाले मैंने नंबर्स टेकिंग किए हैं। अब बोल दूंगा आर डिविजिबल बाय 2, सो इवन इंटेजर्स। कैसे होंगे, इवन इंटेजर्स, वो भी पॉजिटिव वाले। बट बच गए कौन से नंबर, जैसे ये आपका यहाँ पे नहीं लिखा तो लिख देंगे 8q प्लस 1 कोमा 8q प्लस 3 कोमा 8q प्लस 5 और कोमा 8q प्लस 7 आर नॉट डिविजिबल, क्योंकि इनके लास्ट में 1, 3, 5, 7 ये आ रहे हैं जो कि अपने 2 की टेबल में नहीं आते। आर नॉट डिविजिबल बाय 2, सो पॉजिटिव ओड इंटेजर्स। कैसे नंबर है, पॉजिटिव ओड इंटेजर्स। आई होप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई थोड़ी बहुत रह जाती है कहीं पे कमी, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको जो इसका सेकंड मैंने क्वेश्चन बनाया था, थर्ड, फोर्थ जो भी, वो और जो एक मैंने 10Q वाला बनाया था वो क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। और साथ में ये प्रूफ करने के तरीके के अलावा एक पैटर्न और भी होता है प्रूफ करने का, उसके थ्रू भी दिखा दूंगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा।